Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how is human resource different from other resources like land and physical capital? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि लैंड और फिजिकल कैपिटल से डिफरेंट कैसे है। तो ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे समझ सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है जब एक ह्यूमन बीइंग या एक इंडिविजुअल एक रिसोर्स की तरह एक्ट करे यानी कि उन इंडिविजुअल्स में क्या प्रेजेंट होती है, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज एंड इन एबिलिटीज से हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक वेल्थ को एनहांस कर सकते हैं। और अगर बात करें लैंड एंड फिजिकल कैपिटल की तो इन रिसोर्सेज से ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट कैसे है। तो फर्स्ट वे जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स फिजिकल कैपिटल और लैंड से डिफरेंट है, इट इज कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो अदर रिसोर्सेज जैसे कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल को यूज करता है अपनी प्रोडक्टिविटी और अपना आउटपुट इंक्रीज करने के लिए। सेकंड पॉइंट होगा कि जो लैंड और फिजिकल कैपिटल है ये ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ये खुद ब खुद कोई भी आउटपुट लेके नहीं आ सकते या प्रोडक्टिविटी को खुद ब खुद इंक्रीज नहीं कर सकते। लैंड रिसोर्सेज का एग्जांपल हो सकता है यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें लैंड से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एंड फिजिकल कैपिटल यानी कि वो रिसोर्सेज जिन्हें की ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करता है यानी कि मैन मेड होते हैं ये, जिसका एग्जांपल हो सकता है मशीन्स। तो फिजिकल कैपिटल और लैंड खुद ब खुद कोई चेंज या प्रोडक्टिविटी नहीं लेके आ सकते, इसलिए ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट कि जो ह्यूमन कैपिटल है ये मॉडिफाई कर सकता है रिसोर्सेस को या फिर उन रिसोर्सेस को चेंज भी कर सकता है बाय इट्स एबिलिटीज एंड इट्स स्किल्स, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन कैपिटल में कोई मेजर चेंज लेके नहीं आ सकते हैं। हमने डिस्कस किया अबाउट द वेज जिस वजह से ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट है फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज जैसे कि लैंड एंड द फिजिकल कैपिटल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।